यदि ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपया और b ने y% वार्षिक दर पर q रुपया। यहाँ पर दिया हुआ है कि p है जो छोटा है, इसका मतलब कहने का मतलब p है जो छोटा है, q से छोटा है, तो कह रहा है एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार ली गई तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। तो यहाँ कह रहा है एक ही समय, मतलब समय है जो दोनों का बराबर है। यहाँ पर देखो ए है जो x% वार्षिक दर पर p रुपया किसी से उधार लिया है, तो इससे हम निकाल लेंगे SI। अब SI में हम मूलधन जोड़ते हैं तो हमको पता चल जाता है अमाउंट, तो अमाउंट पता चल जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखिए b है जो 22% वार्षिक दर पर लिया है, तो b है जो 22% वार्षिक दर पर q रुपया उधार लिया है, तो q रुपया उधार लिया है, इससे भी हमको SI पता चल जाएगा, b का SI पता चल जाएगा और b का SI पता चल जाएगा, और उसको में हम मूलधन q को जोड़ देंगे तो हमको अमाउंट पता चल जाएगा, b का अमाउंट पता चल जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले हमको समझना होगा कि यहाँ ऋण कहने का मतलब क्या है। तो ऋण कहने का मतलब हुआ कि ए का अमाउंट और बी का अमाउंट है जो दोनों बराबर है। तो यहाँ कह रहा है ऋण की राशि बराबर है, मतलब ए है जो जिससे ब्याज लिया है उसको तो SI और जितना p रुपया लिया है ये भी साथ में लौटाना होगा, जितना ब्याज होगा साधारण ब्याज उसको में मूलधन को जोड़ कर लौटाएगा A, और B भी उसी प्रकार से लौटाएगा SI और उसका जो मूलधन होगा जो लौटाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो दोनों ये वाला वैल्यू है ये दोनों को बराबर करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ ऋण की राशि बराबर मतलब हुआ यही कि दोनों का अमाउंट बराबर कर देना है, तो कर देते हैं क्वेश्चन में, सिंपल है। तो देखिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए आगे, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में कैसे होगा जो। तो यहाँ पर देखिए हम इसका है जो डिटेल लिख दिए हैं, अब इसको समझाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ ए है, तो ए है जो x% वार्षिक दर पर p रुपया लिया है, तो इधर वाला है जो हम ए किए हैं, ए का यहाँ तक ए वाला है और इधर वाला है जो बी वाला है। अब देखिए आसान हो जाएगा। अब देखिए ए है, तो ए है जो कितना x% वार्षिक दर पर p रुपया लिया है, तो देखिए p में हम x से गुना, क्योंकि SI बराबर होता है फार्मूला PRT बटा 100 होता है, तो इसी फार्मूला का हम यूज किए हैं यहाँ पर। देखिए यूज किए हैं। अब इसको सिंपल तरीका से सोल्व कर लेते हैं। तो इधर है जो ए का है, ए के बारे में है, तो यहाँ पर देखो ये p है और p में x से गुना किए और ये तो t है जो t, तो यहाँ पर कह रहा है एक ही समय है, मतलब इधर भी t है और इधर भी t है, मतलब b और a है दोनों का है जो टाइम बराबर है, तो टाइम एक ही यहाँ लिखा हुआ है एक ही समय पर, तो इसीलिए दोनों में हम t माने हैं। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इधर वाला जो हिस्सा है ये a का है, तो a लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये ए है जो p रुपया उधार लिया है x% वार्षिक दर पर t समय के लिए लिया है, तो हम p गुने r गुने t बटा 100 कर दिए। तो ये वाला जो हिस्सा आया, ये वाला जो ये SI पता चल गया हमको, ये SI पता चल गया। अब देखिए ये वाला है जो SI में हम जब p को मूलधन को जोड़ दिए तो हमको अमाउंट पता चल गया, तो ये जो जोड़े तो इससे अमाउंट पता चल गया, हमको अमाउंट पता चल गया, ए का अमाउंट पता चल गया। अब उसी तरीक़ा से इधर देखो, तो इधर भी देख लेते हैं, तो इधर क्या कहता है जो पता कर लेते हैं। तो देखिए इधर है जो ये वाला देखो ये बी है, ये इधर वाला भाग है जो बी है। अब बी है जो q रुपया उधार लिया है 22% वार्षिक दर पर, और समय तो दोनों का इक्वल है तो t से गुना कर दिए और बटा 100 होता है। तो ये वाला जो वैल्यू आया q बाई टी बटा 100, ये तो है जो b का SI आ गया, और b का SI में जब ये जो b का SI और प्लस मूलधन जोड़ देंगे, इसको में प्रिंसिपल जोड़ देंगे, तो ये वाला जो अमाउंट पता चल गया। तो ये अमाउंट है जो किसका है, ये है अमाउंट जो बी का है, और ये वाला जो अमाउंट था जो ए का था। अब दोनों के अमाउंट को हम इक्वल किए हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों है जो दोनों को अमाउंट का हम इक्वल कर दिए हैं, यहाँ बराबर लगा हुआ है, दोनों को इक्वल कर दिए हैं। अब देखिए दोनों को सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमको कह रहा है कितने समय में दोनों ऋण की राशि बराबर हो जाएगा, मतलब टी का वैल्यू निकालना है तो टी का वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला, तो इधर देखिए ये वाला वैल्यू था जो यहाँ पर था, इधर वाला जो वैल्यू था इसको में हम देखिए ये जो यहाँ कह रहा है कि जो p है जो छोटा है, मतलब p छोटा है तो p को घटाना होगा बड़ा में से, तो q है जो बड़ा है तो बड़ा में से हम p को घटाते हैं, ये वाला p को, तो p को हम इधर कर देते हैं, तो p है जो माइनस में हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू है जिसको हम इधर कर देते हैं बराबर को, तो ये वाला वैल्यू माइनस में हो जाएगा। तो उसी तरीका से करते हैं। तो देखिए इसको उसी तरीका से कर लिए।
तो पी को हम इधर भेज दिए हैं तो ये माइनस में हो गया है, और इसको ये वाला हिस्सा है इसको हम इधर भेज दिए। अब देखिए ये दोनों को एलसीएम ले सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं भी, या तो हम यहाँ पर कॉमन है जिसको मान सकते हैं, दोनों तरीक़ा से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ टी है और यहाँ भी टी है और यहाँ भी 100 है यहाँ भी, तो टी बटा 100 हम इस पार्ट में हम कॉमन ले लेते हैं, तो टी बटा 100 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर टी बटा 100 कॉमन ले लिए, तो देखिए क्या करना होगा अब, तो टी बटा 100 तो हम कॉमन ले लिए हैं, तो इसको सोल्व करना होगा सिंपल तरीका से। तो देखिए टी बटा 100 कॉमन लिए, जैसे कॉमन लिए तो ये वाला बच गया इधर, और इधर तो ये पहले से था। अब देखिए हमको टी का वैल्यू निकालना है, तो ये 100 है जो अब किधर जाएगा, नीचे डिवाइड में है तो इधर गुना में आ जाएगा, इधर गुना में यहाँ पर 100 हो जाएगा इस तरीका से, और ये है जो इधर गुना में है तो ये नीचे आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब ये बस जो वैल्यू है जो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो ये क्यू माइनस पी, और ये बटा में है जो पी एक्स माइनस क्यू वाई है, ये वाला वैल्यू मिल रहा है यहाँ जाएगा तो, और गुना में 100 है तो गुना में 100 इधर लिखो चाहे उधर, बात बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही है। तो आगे देख लेते हैं टी का वैल्यू, ये देखिए निकल गया है, तो इधर सॉल्यूशन किए, ये है जो 100 है जो इधर हम सोल्व कर दिए हैं, ये इधर किया है तो कोई दिक्कत नहीं, गुना में इधर उधर होता है। अब ये टोटल वैल्यू मिल रहा है तो टी का इस सही आंसर हो जाएगा, इस तरीका से सोल्व कर देंगे। ये जो टी पी ई लिख देता है ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देता है, यही अंक यह रहता है, किसी तरीका का वैल्यू दिया हुआ है तो कटता उठता है तो पता चलता है कि कौन कैसे हो रहा, तो ये भी ठीक है।